आप देख रहे हैं न्यूज़ 1024। मैं मीनाक्षी अनवरी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें और अधिक खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं। हाईटेक किसानी और बमोरिया मोती फार्म द्वारा मोती या मशरूम से स्वरोजगार कार्यक्रम का आयोजन नर्मदापुरम के बुधवाड़ा ग्राम के पास स्थित एक फार्म पर किया गया। इस कार्यक्रम में 50 से 60 लोगों ने भाग लिया। नर्मदापुरम मध्य प्रदेश के सफल और मुख्यमंत्री से सम्मानित बमोरिया फार्म के संचालक अमित बमोरिया ने मोती की खेती, शीप के आभूषण और मशरूम तथा मछली पालन के बारे में बताया एवं इनसे लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं इसकी विस्तृत जानकारी भी दी और न्यूज़ 24 टाइम के संपादक अमित बनवारी से इसकी जानकारी को लेकर चर्चा भी की गई। न्यूज़ 24 टाइम से अमित बनवारी की रिपोर्ट। न्यूज़ 24 टाइम में मैं अमित बनवारी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम नर्मदापुरम के रसूलिया क्षेत्र के पास में बुधवाड़ा ग्राम के एक फार्म पे बैठे हुए हैं। यहां पर आज हाईटेक किसानी के ऑनर अमित बमोरिया जी हमारे साथ मौजूद है। आपको पहले बताऊं कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग मैं यहाँ पे करता हूँ। 2016 से ये खेती करते आ रहा हूँ मैं, और अभी आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कई सारे राज्यों में हमारे काम चल रहे हैं। और मैं मोती की खेती करता हूँ। मोती, मछली, मशरूम, ऐसी खेती जो घर के अंदर होती है। और खेती करता हूँ, दूसरे लोगों से करवाता हूँ, उनसे जो उत्पादन होता है वो मैं ख़रीद लेता हूँ। आपको मैं बताऊँ, जब पहली बार मैंने इंटीग्रेटेड फार्मिंग शुरू की थी 2016 में, तो उस समय मैंने 1 एकड़ से 8 लाख रुपए का प्रॉफिट लिया था। जनरली पारंपरिक खेती से आज का किसान जो है 1 एकड़ से 50,000, 60,000 या 1 लाख रुपए ही कमा पाता है। तो उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत के कृषि मंत्री और भी कई सारे मिनिस्टर महोदय से हमें जो है अवार्ड मिला, मेरे काम को सराहा। तो फिर हम लोग संपूर्ण भारत में भी काम करने लगे हैं। बेसिकली ये खेती ऐसी खेती है जिसमें सभी चीज़ें, एक्वाकल्चर, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर, तीनों को मिक्स करके खेती की जाती है ना। तो इसमें जल संरक्षण भी होता है। पहली चीज़, लोगों की आय होती है, 3 से 4 गुना उनका प्रॉफिट निकलता है। दूसरा, जल संरक्षण, वायु प्रदूषण, सभी चीज़ें मेंटेन होती हैं। और आज जो है हम लोग जो मोती चाइना से ख़रीदते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भारत में उसका उत्पादन करके भारत को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। आज भी काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद थे। आज जो आपने ट्रेनिंग दी है तो काफ़ी लोग आपसे जुड़े हैं जी। तो उन्हें अगली जो ट्रेनिंग होगी आपकी उस सेशन में क्या सिखाया जाएगा? अभी 24 और 25 दिसंबर को एक ट्रेनिंग होने वाला है जिसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग, मतलब मोती, मछली, मशरूम, कड़कनाथ मुर्गा, स्टीबिया की खेती, एक्वा टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म से लेकर बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हम उनको देने वाले हैं। अनुबंध खेती की जानकारी मिलेगी कि जो उत्पादन आप करेंगे वो हम खरीदेंगे। और भी कुछ कंपनियां हैं जो माल खरीदती हैं। साथ ही साथ सरकार की योजनाओं की जानकारी, बैंक से कैसे फाइनेंस होना है, सब्सिडी कैसे मिलना है, इन सब की जानकारी उनको मिलने वाली है 24 और 25 दिसंबर को। आपको सीएम से अवार्ड भी मिल चुका है? जी श्रीमान जी। तो आप सरकारी नौकरी भी छोड़ के आज ये काम कर रहे हैं। हाँ जी। तो आज आप जो युवा हैं आज के, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आप समझिएगा, आज जो है कितने सारे MBA चाय वाला है और भी कई सारे लोग हैं जो एक छोटा सा चाय की दुकान खोल के करोड़ों का टर्नओवर बना लिया उन्होंने, है ना। तो हम क्यों नहीं बना सकते? आज की बात करें तो भारत जो है सालाना लगभग 10-20 हज़ार करोड़ के मोती चाइना से खरीदता है। और मोती पालन के लिए छोटी सी जगह चाहिए। आप एक एक्वेरियम में, आप यकीन नहीं करेंगे, एक एक्वेरियम जो आपको पैसा नहीं देता है, उसमें पैसा खर्च होता है। मेरे साथ यदि काम करेंगे तो उस एक्वेरियम से सालाना कम से कम 10 से 20 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। एक छोटी सी जगह से आप पैसा कमा रहे हैं, तो मैं आप 10 बाई 10 में तो 4 से 5 लाख रुपए कमा सकते हैं। मोती भस्म के रेट आप देखें, मोती भस्म 3 से 4 लाख रुपए किलो बिकती है। सीप की ज्वेलरी बिकती है ना, सीप का मांस बिकता है और सीप की भस्म भी बिकती है। तो हर चीज़ उसका यूटिलाइज होता है। या इवन बच्चों के खाने की जो दवाइयाँ होती हैं, उसमें कैल्शियम की जितनी भी दवाइयाँ होती हैं वो सब सीप से बनाई जाती हैं। तो मोती, सीप और इंटीग्रेटेड फार्मिंग से आज का किसान एक अच्छी प्लानिंग कर सकता है। जैसे कि कुछ किसान होते हैं जिनके पास काफ़ी ज़मीन और पैसा होता है, जिनके पास ना ज़मीन है और ना पैसा है, वो इन चीज़ों को कैसे करेंगे? सर, ज़मीन मतलब थोड़ी सी ज़मीन तो चाहिए, मिनिमम 10 फीट बाई 10 फीट की जगह भी है तो भी आप मेरे साथ एसोसिएट हो सकते हैं। और गवर्नमेंट की योजना है उसका लाभ भी आप ही दिलवाएंगे? हाँ, मेरा मतलब यहाँ जैसे कई अलग अलग विभाग हैं जो सब्सिडी देते हैं, तो हम उनसे कोलैबोरेट करके, उनसे बात करके इन लोगों को सब्सिडी दिला देते हैं। 50 मान लूँ क्या? 50 को 100 रुपया। कितने पीस बनाए मैंने इससे, एक पीस से? 2 पीस, 4 बनाए ना। रेट क्या माना है? तो 100 × 4 कितना हो गया? 4। अभी मोती निकलने के बाद जो सीप बच गई थी उसका हमने ये बना लिया कटिंग से। छोटी सी मशीन आती है, 2000 रुपये की मशीन आती है और ये 50-50 पैसे में ये सब चीज़ें मिल जाती हैं।
तो आप समझिएगा अभी आपने 400 रुपये कमा चुके थे, मैंने 400 रुपये और कमवा दिए। आपका नाम? सुनीता यादव मेरा नाम है। आज आप आए यहाँ पर, कैसा लगा आपको? हाँ सर, बहुत बढ़िया जानकारी दी सर ने हमें, और ये मशरूम की खेती और सीप और ये मछली पालन ये सारी जानकारी अधूरी थी, लेकिन यहाँ सर ने आके हमें पूरी जानकारी दी है। तो काफ़ी हम लोग को इसमें आगे कार्य करने का मतलब मन में विचार बना लिया है कि आगे बढ़ना है महिलाओं का इस क्षेत्र में। नीचे संगीता चौक आप से यहाँ आए, आपको कैसा लगा इस कार्यक्रम बहुत में? अच्छा लगा। तो आज क्या सीखने को मिला आपको? बहुत सी जानकारी मिली हमें अमित भैया से, सीप के मोती की, मशरूम की, कड़कनाथ मुर्गे की और मछली पालन की, स्ट्रॉबेरिया की। तो आगे क्या सोचा है आपने? सर हम ट्रेनिंग करेंगे और बहुत से लोगों को आगे बढ़ाएंगे। जो हम स्व सहायता समूह की लेडीज़ों को भी जानकारी देंगे कि यहाँ पर मतलब आगे बढ़ने का एक अमित भैया बहुत अच्छा अवसर दे रहे हैं, तो आगे बढ़े सब लेडीज से हों। धन्यवाद सर। सर आपका नाम? मैं R.K. शर्मा, जबलपुर से। आज आप यहाँ पर आए इतनी दूर से, तो सर कैसा लगा आपको इस कार्यक्रम? हमें बामोरिया फार्म हाउस में बामोरिया सर के द्वारा जो आधुनिक खेती की जो जानकारी दी गई, उसको जानकर हमें बहुत अच्छा लगा कि युवा पीढ़ी को एक आधुनिक खेती की ओर जागृत करना और उनको इस फील्ड में कैसे हमें आधुनिक खेती करनी है, कैसे उससे पैसे कमाना है, कैसे उसे व्यावसायिक रूप से हमें अपनाना है, ये सब जानकारी जो दी गई है ये लोगों को बहुत जागरूक करेगी और बहुत आगे बढ़ाएगी। लोगों का जो पारंपरिक खेती में जो भ्रम है कि हम पारंपरिक खेती में सिर्फ एक चना गेहूँ उगा सकते हैं और सिर्फ किसान बन के ही हम रह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अपना स्टेटस मेंटेन करके एक आधुनिक खेती को बहुत अच्छे स्तर पे ऊंचाई पर ले जा सकते हैं और अपने आप को भी हम इसमें बहुत अच्छा व्यवसाय, बहुत अच्छा प्रोफेशन अपनाकर हम इसको अपने आप को भी बहुत अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। जैसे आजकल का जो रुझान है, आजकल के स्टूडेंट बच्चे से पढ़ाई करके नौकरी करना चाहते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए या मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल जाए, उन बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि आप अगर हम हमारे देश के अंदर किसानी करके, मछली पालन करके करोड़ों रुपये कमा सकते हैं? तो आज की युवा पीढ़ी में जो पारंपरिक खेती को लेकर जो भ्रम है कि हमको वही जो चना गेहूं की खेती करनी है, धोती बंडी पहन के हमको खेत में रहना, गांव में रहना है, ये युवा पीढ़ी स्वीकार नहीं करती। वो एक स्टेटस मेंटेन करना चाहती है। लेकिन उस युवा पीढ़ी को जो बामोरिया साहब ये जो आधुनिक खेती के रूप में जो है, जैसा कि पर्ल फार्मिंग हुआ, आपका फिशरीज हुआ और मशरूम खेती हुआ, ये सब चीज़ें यदि युवा पीढ़ी को बताई जाए, उनसे कहा जाए कि आप इसमें एक अच्छा लेवल मेंटेन करने के बावजूद भी आप ये फार्मिंग कर सकते हैं, एक अच्छा प्रोफेशन स्वीकार कर सकते हैं, तो ये बहुत बढ़िया रहेगा।